अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये दूसरी सहरी का व्लॉग है। ऐसे दूसरी सहरी में भी यही था, कल वाली रूटीन थी। सुबह उठे, नफल पढ़े, कुरान करीम पढ़ा और फिर किचन में आ गए। कुरान करीम का तो बहुत ज़्यादा होता है ना रमज़ान में, कि रमज़ान का और कुरान करीम का ये तो एक ख़ास है ना इन दोनों का। वैसे भी हम पढ़ते हैं, मगर अब कुरान करीम रमज़ान में जितना भी पढ़ा जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया जब कि तुम लोगों में से सबसे अफसल वो है जो कुरान करीम पढ़ता है और फिर उसे दूसरों को सिखाता है। ये तो हमारी हमेशा के लिए है, मगर रमज़ान और कुरान ये तो बस। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। सबसे पहले चाय बनाई और आज जो था वो सिंपल सा था, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना था, नाश्ता वगैरह नहीं बनाना था सहरी। तो फिर एक तरफ मैंने चाय रख दी और दूसरे चूल्हे पे मैंने अंडा बॉयल करने के लिए रख दिया। अंडा अगर आप लोग सहरी में खा लोगे तो फिर ये मस्त है कि सारा दिन भूख नहीं लगती। अंडे में सुबह भी खा के फिर सारा दिन बेशक कुछ नहीं खाओ, एक बार मेरे कहने पर ट्राई करके देखिएगा ना। और चाय में भी मैंने थोड़ी सी सौंफ मिक्स की थी। उससे ये होता है कि फिर जो होता है हमारी चाय और वो सारा दिन जो प्यास होती है उसकी थोड़ी सी कमी हो जाती है। रोज़ा तो ज़ाहिर लगना ही लगना है। तो यहाँ पे जो रोटी थी वो मेरे बेटे ने खानी थी, पराठा नहीं था, तो उसको था कि आज मैंने रोटी खानी है, वो भी अचार के साथ। इसको खुशक रोटी और अचार बहुत पसंद है। तो फिर ये होता है कि जिस दिन ये उठते हैं तो फिर वो जो थोड़ा ज़्यादा वाला काम होता है ना वो और ज़्यादा हो जाता है। और सहरी का टाइम भी इतना शॉर्ट होता है कि भाग भाग के, मगर बहुत मज़ा है इस सहरी के टाइम का। अजीब सा पुरसकून सा माहौल होता है, मस्त से आती आवाज़ें, और फिर अगर टीवी वगैरह लगाओ तो वहाँ पे भी ऐसे लगता है रमज़ान में हम किसी अलग ही दुनिया में चले गए हैं। अगर सुबह का टाइम है ना, मेरा मनपसंद टाइम है सुबह सहरी का टाइम। तो यहाँ पे रोटी मैंने बना ली थी और रोटी जो थी ना एक ही बननी थी, छोटा सा हल्का फुल्का से ये खाता है। दूसरे ने बिस्किट खा लिए थे और बाकी दही होता है साथ, सिंपल सा। लस्सी मस्ट होती है। तो यहाँ पे इसको देसी घी लगा के तो फिर रोल बना के मैंने दे दिया था। तो वे इसको ज़्यादातर पसंद है खुशक, रोल नहीं पसंद है इसको ना, जैसे घी लगाओ वो नहीं पसंद, सादा रोटी और अचार। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा सा इस पे लगा लो, तो इसको फिर मैंने रोल बना के दिया। और उसके बाद फिर आज इन्होंने स्कूल जाना था, इनको स्कूल वगैरह भेजना था, वरना कल जो था ना, कल तो ये था कि ये भी आके कुरान करीम पढ़ लिया था इन लोगों ने, मगर आज फिर छोटे वाले ने नहीं पढ़ा था, बड़े वाले ने पढ़ लिया था। और इस बार इनका जुनून है कि हमने कुरान का पाक जो है ना वो ख़त्म करना है। तो आप सब लोग बहुत 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 दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चे जो है ना इस बार एक बार कर ले कुरान करीम ख़त्म। और अल्लाह ताला जितने भी मरीज़ हैं, जो बीमार हैं या जिनके काम रुके हुए हैं, तो अल्लाह ताला इस रमज़ान में सब के काम करते हैं। तो यहाँ पे रोटी मैंने फ़ोल्ड करके इसको ऐसे पकड़ा दी थी। बस ये होता है इसका खाना, सिंपल सादा। और फिर सहरी करके तो अज़ानें हो गई थी। अज़ानें भी मुझे बहुत पसंद है, जब चारों तरफ से मस्तों से अज़ानों की आवाज़ आती है। और बस फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर कुरान करीम, क्योंकि सुबह सहरी के टाइम पढ़ लो तो पढ़ लो। कल मैंने सिर्फ एक पारा पढ़ा था, मगर आज फिर मैं सोई नहीं थी तो फिर मैंने 2 पारे ख़त्म कर लिए थे। फिर इन्हें स्कूल भेज के तो फिर आधा घंटा लेटी थी। तो अब तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया था, तो अचानक से फरमाइश आ गई थी कि हमने जो है ना वो चाट खानी है, तो आप चाट बनाओ। तो फिर यहाँ पे मैंने चाट बनाने लग गई। फिर ये है कि दोपहर को ही मैं शुरू हो जाती हूँ 2 बजे ही ना, थोड़े थोड़े वक्फे से। साथ ये गोश्त निकाल लिया था, इसका मैं बनाऊंगी सालन, जो कल मुर्गा मैंने बताया था कि काटना है। और साथ ये प्याज मैंने काट के रखे हुए थे। प्याज का ये है कि काट के पानी के अंदर रख दो ना, इनकी कड़वाहट दूर हो जाती है, फिर आपकी आँखों में नहीं जाएंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते ये होता है कि शाम तक हमारा जो होता है ना, अफ्तारी से पहले पहले हम बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर मिल जाता है टाइम ना कि आप दुआएं पढ़ो। मुझे बहुत अच्छा लगता है सहरी रख के फिर सारे इकट्ठे बैठे हो ना, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया था ऊपर
और चने वगैरह जो थे वो भी मैंने निकाल लिए थे। फिर साथ ही मैंने जो इमली वो भी भिगो दी थी। फिर ये था, फिर साथ साथ ये है कि जो छोटे छोटे समेटने वाले काम थे वो भी करती जा रही थी। वैसे तो आराम आराम से अकेले हो ना, फिर मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती, मगर फिर बच्चे होते हैं जब ट्यूशन से आ जाते हैं फिर मुश्किल होती है, और फिर वो साथ हेल्प करवाने लग जाते हैं तो फिर किचन जो है ना वो किचन नहीं रहता। ये सब चीज़ानें हो रही थी और हमारे किचन में क्या चल रहा है देखें आप। चाट मसाला डाला ही नहीं है। डालने लगी अभी बना रही हूँ। मैं तो साइड इधर आ जा रहा हूँ, मैं स्कूल ला देना। यहाँ पे ये लगे हुए थे मेरे साथ हेल्प करवाने, चाट वगैरह बनवाने। तो कल मैंने आप लोग को शीट दिखाई थी ना जो समोसा पट्टी थी कि वो टूट रही थी बिल्कुल। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे नहीं टूटेगी। तो फिर मैंने ये किया था कि मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। कल तो जैसे शॉप से आई थी वैसे यूज़ करने लग गए। तो कुछ बारिश वाला मौसम था तो आधा घंटा पहले, आधा घंटा नहीं, आजकल बारिश की वजह से मौसम सही है तो इस वजह से फ्रीज़र में थोड़ी कूलिंग है, मगर गर्मी आ गई तो फिर आधा घंटा नहीं 15 मिनट ही बहुत हैं। तो 15 मिनट बाद पहले जो है ना वो आप इसको निकाल के रख दें। ये देखें ऐसे निकाल के फिर जो कोना सा होता है वहाँ से आप इसको आराम से खींच लें, फिर नहीं टूटेगी। और फिर जैसे आप लोगों ने कटिंग करनी है वैसे कर लें। ये देखें अब मैं निकाल के इसको कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें मैंने कर लिया इसकी कटिंग। ये नहीं टूटी, बिल्कुल भी नहीं टूटी। और ये देखें साथ ये लगा हुआ था अपनी शेप देने कुछ भी, तो ये नहीं टूट रही थी। तो ऐसे अगर आप निकालेंगे आपकी नहीं टूटेगी। फिर जो चीज़ आप लोगों ने बनानी है इसकी बना लें। समोसा बनाना है, रोल बनाना है, पेटिस बनाना है, कुछ भी बनाना है। तो यहाँ पे ये पेटिस बनाने में लगा हुआ था। तो फिर ये जो है ना मैं आपको बताती हूँ इसको जोड़ना कैसे है। जितना मसाला ये तो अपने हिसाब से बना रहा था ना, तो क्योंकि मैंने बताया ना कि सहरी में भी अफ्तारी में भी बच्चों का जो शौक़ रोश होता है ना माशाल्लाह। तो फिर अब उसने अपना बना लिया था। ये मैं इस पे आपको रख के बताती हूँ। ऐसे रख के ना जितना आप लोगों ने रखना है, ज़्यादा रखना है ज़्यादा रख लें, कम रखना है जितना आपको पसंद है। दो तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगी। तो एक तो ये कि जैसे ऐसे ही बस रख के जो मसाला है, तो ये वही मसाला है जो मैंने कल आलू वाला बनाया था ना, वही, दूसरा मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे था कि थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था कि कल यही चल जाएगा। काफ़ी टाइम इसमें भी लग जाता है, सारा दिन तो ऐसे ही पता ही नहीं चलता। रमज़ान में थोड़े दिन का मेहमान है, चले जाना है इसने भी, फिर तो इसने याद ही आना है। तो यहाँ पे ऐसे हमने भर लेना है और फिर जितना चाहते हैं ना, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डाल लें, थोड़ा डालना है थोड़ा डाल लें। फिर इधर से पकड़ के तो इसे फ़ोल्ड करना शुरू कर दें। ऐसे इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसको पेटिस की शक्ल देंगे ना, ये देखें ऐसे करके। तो फिर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। फिर पानी लेना है और इसकी साइडों पे लगा के हाथ से दबाना है। और ये देखें सिंपल पानी लिया है मैंने, ऐसे करके यहाँ पे लगा लें पानी और फिर हल्के से इसको दबा लें ऐसे करके, सेंटर में रख के ना, सेंटर में सही रहता है। और फिर देखें फिर दूसरा सेट करके, ये ज़्यादा इजी रहता है, वो भी इजी था। फिर चारों तरफ ब्रश साथ लेना है, ब्रश साथ पानी लगा लें, नहीं तो हाथ साथ लगा के। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करते हैं ऊपर। आहिस्ता नहीं भी करेंगे ये पट्टी नहीं टूटेगी। फिर दबा के फिर कांटे के साथ ऐसे अच्छे से प्रेस भी हो जाता है। और फिर ये होता है कि वो लुक भी थोड़ी सी अच्छी आ जाती है। ऐसे ही लगता है जैसे हमने कोई फ़िश फ्राई करके रखी हुई है। दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही कर लेंगे। बहुत मज़े के ये स्नैक्स लगते हैं ना, आप लोग बना के देखिएगा। वैसे अंदाज़न जो होता है ना, हमारे किचन में रोज़ ऐसी चीज़ें नहीं बनते, मगर इस बार जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो फिर उन्हें हर रोज़ नई चीज़ चाहिए थी ना, तो इसलिए अब डाल दें जितनी 3-4 जितने डालने हैं इसमें डाल दें कढ़ाई में तेल गरम करके। और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइडें जो है ना वो चेंज करते जाएं, क्योंकि जो होते हैं ना वो हलवाई वगैरह जो पकवान वगैरह वो करने वाले फ्राई, तो उनकी तो कढ़ाइयाँ ही बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हमारा बर्तन छोटा होता है, तो उनके तो वैसे ही घूमते रहते उछलते रहते हैं। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद जो होता है ना इसको पलटना होता है। और काफ़ी सारा बार मैंने देखा है कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को होता है कि हमारे जल्दी से ख़राब हो जाते हैं।
वो इस वजह से होते हैं कि ये जो हम चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना नॉन स्टिक बर्तन के अलग होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं पूरा 1 साल हो गया मैं यही तकरीबन ज़्यादातर बर्तन जो मेरे रोज़ के होते हैं आप लोग के सामने यही यूज़ करती हूँ। मगर जब मैं कोई भी चीज़ फ्राई करती हूँ तो एहतियात से उठाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ये टच नहीं हो उसके साथ ना जिस बर्तन में हम फ्राई कर रहे हैं। तो इस पूरा साल हो गया इसमें कोई ख़राश नहीं आई। अगर ख़राश एक छोटी सी भी आ जाए ना तो मैं उसे फेंक देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारे रेडी हो गए थे, गरम बहुत थे। फिर दूसरा ये है कि ऑयल भी हमारे घर में होता है कि बिल्कुल कम हो ना, इस वजह से फिर टिशू रख लेते हैं ताकि ये ऑयल जज़ब कर ले। और फिर ये जो छलनी है ना दूसरी उसमें निकाल के अब इसमें जब हम खाएंगे तो एक कतरा भी ऑयल का नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप लोग को ज़्यादा फ्राई पसंद है तो आप कांटे के साथ इसके अंदर फ्राई करने से पहले छोटे छोटे सुराख कर सकते हैं ताकि अंदर से भी जो है ना आप लोगों ने जो बनाया हुआ है मसाला वो फ्राई हो जाए। तो मुझे नहीं करना था, फिर मैंने ऐसे ही बनाया। तो बस ये अभी बना के हटी थी कि फिर आ गई फरमाइश कि अब हमें समोसे भी खाने हैं। तो फिर समोसे जो थे वो आज मेरा ज़रा भी मूड नहीं था और इतना थके हुए थे ना खड़े खड़े सुबह से कि चाट तो बन गई थी, फिर ये भी फ्राई हो गए थे। फिर ये था कि अब फड्डा पड़ जाना था समोसे पे। तो फिर जो कल का बचा हुआ था ना मेरी डो जो मैंने घर में बनाई थी उसी से फिर मैंने 2 समोसे बना दिए। अब जो सेटिंग है ना ये दोनों भाई खुद करते हैं और इस टाइम इतनी अफरा तफरी होती है। फ्रूट इन्होंने खुद काटना होता है, पानी खुद का बनाना होता है, खजूर वगैरह खुद निकालनी होती है। और फिर पता नहीं मैं कैसे इतनी सी वीडियो बनाती हूँ ना, अभी मैं कैमरा बंद नहीं करती कि चीज़ें उठा के भाग जाते हैं। तो यही जो होती है ना हमारी शाम की रूटीन होती है। बाकी जो होता है ना ये किचन का ही होता है, किचन से बाहर वाला जो है ना वो तो जब अल्लाह करे आप लोग मेरी ज़्यादा वीडियो देखने लोगे ना फिर दिखाऊंगी, तब तक आप लोग मेरा किचन ही देखें और दुआएं में याद रखा करें। और अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें, मुझे बहुत नीड है वॉच टाइम की। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।